नमस्कार मित्रों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे सिलेंडर, बेलन। इससे पहले जो सवाल हो चुके हैं और चैप्टर हो चुके हैं वो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। बहुत कम रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लगे हैं आप लोगों के लिए, तो हमारा भी हौसला अफजाई करते रहिएगा। चलिए देखते हैं आज सिलेंडर मेंसुरेशन की एक तीसरी कड़ी है। आप लोग शेयर भी करती रहिएगा और कमेंट भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। पैसा तो लगता नहीं है, ये भी बताना पड़ेगा। खास तौर से कोचिंग वाले बच्चे तो करते ही नहीं हैं, पता नहीं सोचते रहते हैं सर कुछ कहेंगे नहीं। कर दिया करें। ठीक, आर है ये सिलेंडर की ऊंचाई है। ठीक, ये एक बेलन है, ठीक, और ये इसकी ऊंचाई और ये इसकी आर है। ठीक, यदि हम किसी आयत को, ठीक, ये भी देख लीजिए बनता कैसे। यदि हम किसी आयत के उसकी चौड़ाई के परिता, क्या, यदि किसी आयत को हम उसकी चौड़ाई के परिता घुमा दें, एक बिंदु से इस चौड़ाई को घुमाएं और इस चौड़ाई के मिला दें, इसके परिता घुमाएं, तो हमें जो ऊंचाई मिलेगी वो चौड़ाई क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, और जो परिधि बनेगी, ठीक, वो लंबाई हो जाएगी, मतलब 2 पाई r। ठीक, जो परिधि बनी है ये जो परिधि है ये लंबाई हो जाएगी, और जब और जी चौड़ाई है वो h हो जाएगी। अब इसको चौड़ाई के परिते घुमाएं, ऐसे घुमाएं। यदि हम इसको ऐसे घुमाते तो ये परिधि हो जाती और ये इसकी ऊंचाई हो जाती। ठीक, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, तो ध्यान रखना। तो चलिए देखते हैं। बेलन का सबसे पहले पूछा जाता है आयतन। क्या, बेलन का आयतन। ठीक, बेलन का आयतन होता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन के तुरंत बाद पूछा जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब जो घेरा है, ठीक है, यहां से ये वाला भाग, ये क्या है, वक्र पृष्ठ। ठीक, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। कितना, 2 पाई आर एच। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये वक्र पृष्ठ तो है ही, ऊपर से ये वाले ढक्कन बंद हो जाए और नीचे से मतलब चारों तरफ से ढक जाए, वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर। पता नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक, तो हम देख लेते हैं इस पे आधारित एक प्रश्न।
एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ याद कीजिए। एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले हम यहाँ पर एक बेलन बना के दिखा देते हैं आपको। ये जो त्रिज्या है r बराबर कितनी है 7 और ये ऊंचाई है h, ये कितनी है 10। ठीक, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक, तो पहला क्या है आयतन। आयतन कितना है? आयतन है पाई r स्क्वायर h। पाई 22/7 r स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू, अब ऊंचाई कितनी है h 10 है। ठीक, तो 7 से 7 कट जाएंगे, 22 सत्ते कितने हो जाएंगे 7 दूनी 14, 15 154 और 10 तो कितनी हो जाएगी 1540 सेंटीमीटर। ठीक, स्क्वायर में। ठीक है, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयतन घर में आ जाएगा। ठीक है, 1540। अब क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ, अब वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई r h। ठीक, तो 2 22/7, r का मान 7, h का मान 10, 7 से 7 22 दूनी 44, 440 सेंटीमीटर। ठीक, अब संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ है वो क्या है 2 पाई r h प्लस r। ठीक, देखते हैं 2 पाई r h प्लस r कितनी है 7, तो 7 से 7 22 दूनी 44 और 44 जी कितनी हो जाएगी 10 7 17, तो 44 गुणा 17 चौके 68, 68 में 6 4 74, 748। तो कितना आ जाएगा 748। यहाँ लिख देती है 748 क्या है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, आप लोग ये बता लीजिएगा। ठीक, जिनको आता है उनकी तो बात ही रहेगी। आप देखते हैं खोखला बेलन, खोखला बेलन होलो सिलेंडर खोखला बेलन। ठीक, खोखला बेलन है
जैसे आप पुलिया का पाइप मान लीजिए, या खेतों में लगता पानी है वो वाला पाइप मान लीजिए, ठीक। सेम वैसा ही होता है खोखला बेलन, ठीक। पुलिया का पाइप मानेंगे तो ज़्यादा बेटर, अच्छे समझ में आएगा, ठीक। अब जो ये त्रिज्या है इसे हम क्या मानेंगे, R2, ठीक। और ऊपर से हम यहीं दर्शा देते हैं। अब इस त्रिज्या को ये वाली जब जो अंदर से पूरी बाहर तक आएगी इसे हम मानेंगे R1, ठीक। या फिर इसकी मोटाई है ना जी, R2 में ये मोटाई जोड़ देंगे तो R1 निकल आएगी, या R1 में से मोटाई घटा देंगे तो R2 निकल आएगी। और ये है H, ठीक। तो जब R1 दी हो तो R2 कैसे निकालें, ठीक। जब R1 दी हो तो R2 कैसे निकालें, तो R1 माइनस मोटाई, ठीक। और जब R2 दी हो तो R1 कैसे निकालें, R2 प्लस मोटाई बराबर नहीं लगाना है, ऐसे लगा देना, ठीक है। R1 दी हो, ये दिया है, नहीं तो सोचो हमने बराबर कर दिया है। R1 दिया हो तो R1 माइनस मोटाई तो क्या निकल के आएगी, R2। और जब R2 दिया हो R1 में मोटाई जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगी, R1। आप समझ में आएगा, ठीक। अब देखते हैं, विशेष का थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। अब है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर एच। बस हमने क्या कर दिया, देखो जो आयतन निकलेगा तो जो बीच की मोटाई है ना, वो तो मोटाई है ना तो वो अलग हो जाएगी, तो मोटाई कैसे निकलेगी, R1 माइनस R2। मोटाई कैसे निकलेगी, मोटाई निकलेगी R1 माइनस R2 से, ठीक। कंफर्म। तो पाई आर स्क्वायर एच को R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच, ठीक। अब बेलन का क्या, वक्र पृष्ठ, ठीक। अब बेलन का हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। इसमें क्या होगा, दोनों आर जुड़ जाएंगे, टू पाई R1 प्लस R2 इंटू एच। यहाँ देख सकते हैं 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू एच, ठीक। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे, तो वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पहले क्या था, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 पाई R1 प्लस R2, अब H प्लस R, ठीक। तो H प्लस R1 माइनस R2, ठीक। क्या है, पहले क्या था, साधारण को लेकर 2 पाई आर एच प्लस आर, लेकिन जब खोखले का पूछा है तो ये सब खोखले का है, ध्यान रखना है, बेलन लिखा है लेकिन ये सब खोखले हैं, ठीक है। खोखले बेलन, ये तो सोचो वो वाले बेलन, खोखले, ठीक। 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2। चलो इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं।
एक खोखला बेलन जिसकी आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो और बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो। 14 की जगह 20 कर दीजिए, क्या यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ याद कीजिए क्या, एक खोखला बेलन जिसकी आंतरिक त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होता था, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सबसे पहले आयतन निकालेंगे। देखिए जो आंतरिक त्रिज्या है वो क्या है, R2 है और जो बाहरी त्रिज्या है वो कितनी है, R1 है। तो यहाँ पर R1 कितनी दी है, बाहरी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक। R2 है 7 और H कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक। कंफर्म। आयतन देखते हैं पहले, ठीक। आयतन है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक। तो देख लेते हैं 22/7, ठीक। H कितनी है 20 है और R1 स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी R2 कितनी 10, 100 और 7 का 49, ठीक। तो यहाँ अंतर कितने बचेंगे 51, 22/7 इंटू 20 इंटू 51, ठीक। काट देते हैं सीधी, 22 44 51 गुणा 44/7 पहले 4 4 5 20 204 4 4 2 2 22 44 और 22 44 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 21 7 दूनी 14 0 7 पना 35 तो कितने हो जाएंगे 320.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। 320.5। अब देखते हैं क्या वक्रपृष्ठ, क्या वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ में क्या है 2 पाई RH, वो सादा बेलन का था, इसमें क्या खोखली का तो 2 पाई R1
प्लस R2 इंटू H। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7, ठीक। और R1 का मान 7, R2 का मान 10 और इंटू H का मान 20, ठीक। फिर ये 17 दूनी 34, 34 दूनी 68 और इसका सीधा हो जाएगा 3.14, एक 3.14 मान लो, ठीक। 3.1 ही मान लो, तो कितना हो जाएगा 8 3 8 24 और 18 2 20, तो 0 8 0 1 और 2, ठीक। और 1.2108 क्या आ जाएगा, ये हमारा वक्र पृष्ठ आ जाएगा। सीधा हमने 22/7 का मान 3.14 देगा, 3.1 कर दिया है, तो कितना आ जाएगा 2108 लगभग में। अब संपूर्ण पृष्ठ सवाल ऊपर से बता देते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या है 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H प्लस R1 माइनस R2, ठीक। तो 2 इंटू 22/7 7 प्लस 10 इंटू जी कितना है 20, तो 20 प्लस 7 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 20 में से 10 जाएंगे 10 बचेंगे, प्लस के हो जाएंगे 17 और ये 17, इसका मान हम वही रखेंगे 3.1, तो 3.1, तो 31 दूनी 62 60.2 और यहाँ पर 17 इंटू 17, तो 17 289, तो 289 इंटू 6.2, तो 2 9 18 17 5 4 48 53 12 और 17, कितने हो जाएंगे 8 1 9 7 1 और यहाँ पे दशमलव 91.8, ठीक। जी कितना हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो आप लोग समझ ही गए होंगे थोड़ी संख्याओं में काटने में क्यों गलती हुई है, क्योंकि हमने अपने मन से मानी थी संख्याएं 7 और 10। सवाल में ऐसा नहीं होगा, जब तुम लोग पेपर दोगे तो वहाँ पर संख्याएं निश्चित होंगी और वो कट जाएंगी जल्दी सरलता से। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ मेंसुरेशन के। यदि अच्छा लगा हो हमारा पढ़ाना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला अफजाई करिए। बहुत कम रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन हम अपना दायित्व पूरा करेंगे। मैंने कहा था कि जब मैथ पढ़ाया था शुरुआत के पहले चैप्टर से, तो मैंने कहा था कि जब तक पूरी मैथ खत्म नहीं हो जाएगी जो कंपटीशन में आती है, पुलिस, आर्मी, BSF, SSC GD, UP SSC, लेखपाल, तब तक हम पढ़ाते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहना। जो लोग हमारे कोचिंग के बच्चे हैं वो तो पढ़ते ही रहे हैं और वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।